अस्सलाम वालेकुम और यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये देखिए, घर की सरसों का साग मैं लेके आई हूँ। ये हमारे घर के पास लगा हुआ है, तो काफ़ी सारा लेके आई हूँ। तो सोचा आपके साथ भी इसको शेयर करूँ कि मैं इसको सेव कैसे करूँगी। साग को मैंने रफली सा काट लिया है और 5-6 पानी से इसको धो के अच्छे तरीके से साफ कर लिया है। आप भी ऐसे ही कर लें। तो जब भी फिर आपका दिल करे तो आपके पास ही साग सेव होगा, तो आप बना सकते हैं। साग को देखें, मैंने खुले से पतीले में डाल दिया है। अब इसको एक बॉयल आएगा तो मैं इसको दरमियानी आंच करके ऊपर से ढक के पकाऊंगी। तो देखिए, साग को कितना अच्छा बॉयल आ गया है। अच्छी तरह मिक्स कर दें इसको। तो इसको मैं अभी 1 घंटे के लिए कवर करके पकाऊंगी दरमियानी आंच पे। तो चलिए फिर कवर करते हैं इसको। तो ये देखिए, हमारा मज़ेदार सा साग बॉयल हो गया है, अभी गर्म है। तो चलिए अब इसको ठंडा कर लेते हैं, तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम इसका क्या करेंगे। तो देखिए, साग हमारा ठंडा हो गया और पानी शानी इसमें से सारा निकल गया है। तो चलिए फिर मैं इसको थोड़ा हल्का सा पीस लूँगी, ज़्यादा नहीं पीसूँगी। मैं इसको इमाम दस्ते में पीसूँगी। ऐसे थोड़ा सा डालेंगे साग, इसको हल्का हल्का सा ऐसे पीसेंगे। ज़्यादा हमने इसको बहुत ही ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा हल्का दरदरा सा पीसना है इसको। तो देखिए, हमने साग को दरदरा सा पीस लिया है। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पीसेंगे। तो ये सारा साग पीस के मैं इसी तरह बताती हूँ फिर आपको। तो देखिए, मैंने साग को अच्छे तरीके से पीस के और इसके ऐसे पेड़े से बना लिए हैं। ऐसे इसी पे कोई कवर वगैरह करके आप रख सकते हैं, नहीं तो इस तरह जिपिंग बैग वगैरह लें, इनमें भी डाल के आप सेव कर सकते हैं, जिससे फ्रीज़र वगैरह में थोड़ी सी जगह कम घेरनी होती है। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे ही आप इसको सेव करें। तो देखिए, मैंने जिपिंग बैग में इसको सेव कर लिया है। मेरे पास ये बड़ा जिपिंग बैग था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।